नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पर। स्किन केयर को लेके इतनी सलाह मिलती है इंटरनेट से, दोस्तों से, कि समझ ही नहीं आता कि आखिर सही क्या है। तो आज हम इसे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इंडियन स्किन केयर से जुड़े कुछ बड़े मिथकों और उनकी सच्चाई के बारे में। मतलब हर तरफ से सलाह की जैसे बारिश हो रही है ना। कोई कहता है दादी के नुस्खे अपनाओ, तो कोई बताता है कि भाई वो महंगा वाला प्रोडक्ट ही काम करेगा। ऐसे में ये समझना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी स्किन के लिए आखिर करें तो करें क्या। तो चलिए इस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। आज हम स्किन केयर से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथ्स को एक एक करके बस्ट करेंगे और देखेंगे कि साइंस और फैक्ट्स आखिर कहते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक सोच की जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि अरे स्किन केयर पर टाइम लगाना तो बस फिजूल खर्ची है, एक तरह का शौक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में टाइम वेस्ट है या फिर अपनी ही सेहत में किया गया एक जरूरी इन्वेस्टमेंट। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 25 सेकंड। शायद यकीन ना हो, पर यह छोटा सा नंबर एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये है क्या? चलिए आगे देखते हैं। तो हाँ, स्टडीज के मुताबिक भारत में महिलाएं औसतन सिर्फ 25 से 30 सेकंड ही अपनी स्किन केयर रूटीन पे खर्च करती हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन, और हम उसे बस इतना सा वक्त देते हैं। कमाल है। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये बात को और भी साफ कर देता है। एक तरफ जापानी महिलाएं हैं जो अपनी स्किन की देखभाल में दुनिया में नंबर 1 हैं, और दूसरी तरफ हम हैं जो इस मामले में काफी पीछे हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि स्किन केयर टाइम वेस्ट है, उन्हें शायद ये आंकड़े एक बार देखने चाहिए। चलिए अब एक और ऐसे मिथक की बात करते हैं जो बहुत गहराई तक हमारी सोच में बसा हुआ है, मतलब बाथरूम की शेल्फ से लेकर हमारे दिमाग तक में, और वो है झाग की ताकत। क्या सच में जितना ज्यादा झाग उतनी अच्छी सफाई होती है? ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो सालों से टीवी एड्स ने हमारे दिमाग में डाल दी है। हमें हमेशा यही दिखाया गया कि भाई जब तक खूब सारा झाग न बने, चेहरा साफ हो ही नहीं सकता। पर क्या ये वाकई सच है? तो पॉइंट ये है कि झाग का सफाई से असल में कोई लेना देना है ही नहीं। ये सिर्फ एक, कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल इशारा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें लगता है कि जो वैक्यूम क्लीनर ज्यादा शोर करता है वो ज्यादा अच्छे से सफाई करता होगा। ये बस एक फीलिंग है, हकीकत नहीं। ओके, अब बात करते हैं स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे लगभग हर कोई कभी ना कभी तो जरूर परेशान हुआ है, और शायद इसे ही सबसे ज्यादा गलत भी समझा जाता है। जी हाँ, एक्ने या पिंपल्स। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि भाई अगर पिंपल्स ज्यादा ऑयल की वजह से होते हैं तो स्किन को पूरी तरह सुखा देना ही इसका इलाज होना चाहिए, राइट? लॉजिक तो यही कहता है, पर बस यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और इस बात को ये एनालॉजी बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, जैसे किसी गमले की मिट्टी पानी के बिना सूख के फट जाती ना, ठीक वैसे ही हमारी स्किन भी क्रैक हो जाती है जब हम उसे बार बार धोकर उसकी सारी नमी छीन लेते हैं, और फिर खुद को बचाने के लिए हमारी स्किन और भी ज्यादा ऑयल बनाने लगती है, जिससे पिंपल्स कम होने की जगह और बढ़ जाते हैं। तो मतलब साफ है, एक्ने से लड़ने के लिए स्किन को सुखाना नहीं बल्कि उसे नमी और बैलेंस देना जरूरी है। बार बार चेहरा धोने की जगह एक माइल्ड क्लेंजर और एक लाइट नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना ही सही तरीका है। अच्छा, स्किन केयर का मतलब सिर्फ चेहरा तो नहीं होता है ना? शरीर के बाकी हिस्सों का क्या? तो चलिए अब कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये स्लाइड यही दिखाती है कि हर प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है। जैसे हर बीमारी के लिए एक ही दवा काम नहीं करती, वैसे ही स्किन की हर प्रॉब्लम के लिए एक ही प्रोडक्ट काम नहीं कर सकता। पिगमेंटेशन के लिए अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, फटी एड़ियों के लिए अलग। तो सही इंग्रेडिएंट को पहचानना बहुत जरूरी है। अब जरा बालों की बात करते हैं, और ये डेटा तो सच में चौंकाने वाला है। ये हमारे हेयर केयर रूटीन की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। पता है, इंडिया में बिकने वाली हर 100 शैम्पू की बोतलों पर सिर्फ एक कंडीशनर की बोतल बिकती है, सिर्फ एक। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बाल टूटने की समस्या इतनी आम क्यों है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जिसे हम अक्सर बाल झड़ना समझ लेते हैं, वो असल में बालों का टूटना होता है। देखिए, शैम्पू का काम है बालों को साफ करना, लेकिन कंडीशनर उन्हें सुलझाता है, नमी देता है और उलझकर टूटने से बचाता है। ये एक बहुत जरूरी स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। तो इन सारे मिथ्स को बस्ट करने के बाद अब आते हैं उस असली सीक्रेट पर जो हेल्दी स्किन के पीछे है।
और मैं आपको बता दूं, ये सीक्रेट किसी महंगी बोतल या जार में बंद नहीं है। असली सीक्रेट असल में 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतों का कॉम्बिनेशन है। पहला है कंसिस्टेंसी, मतलब रोजाना देखभाल करना भले ही मन हो या ना हो। दूसरा है डिसिप्लिन, इसे एक आदत बनाना ठीक वैसे ही जैसे हम रोज ब्रश करते हैं। और तीसरा है अवेयरनेस, यानी किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही पहचानना और उसका सही इलाज शुरू करना। और इसी एक आखिरी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स का इलाज कर रहे हैं या उन्हें बस मेकअप से छिपा रहे हैं। इस पर गौर जरूर कीजिएगा।